हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इससे पहले हमने दोस्तों 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी करा दिया है। आरओ एआरओ का दोस्तों एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि दोस्तों 11 तारीख को लगा है। आपका एडमिट कार्ड निकलने लगा है दोस्तों, तो उससे पहले एग्ज़ाम से पहले आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट देते भी रहिएगा। हिंदी में दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि 57 के अबव दोस्तों आपको क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि हिंदी में स्कोर दोस्तों आपका ये छोटा सब्जेक्ट होता है, तो इसको काफ़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, प्रैक्टिस सेट को। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी यूपी पीसी से रिलेटेड हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट और दोस्तों उससे रिलेटेड जो जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले हम आरओ का दोस्तों आरओ का जो एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों यूपी पीसीएस के हम ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट होता है। 60 क्वेश्चन है आपको इसमें से मिलेंगे। तो इन 60 क्वेश्चनों में से देखते हैं दोस्तों। तो इसमें से जैसे विलोम शब्द आता है, इसमें से 6 टॉपिक होते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट से आपको 10-10 प्रश्न मिलते हैं। तो इन 6 सब्जेक्टों से दोस्तों आपको 10-10 प्रश्न मिलेंगे, तो यानी कि हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें से आपका पूछा जा रहा है कि आहान का विलोम दोस्तों क्या होता है, यानी कि आहान का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है यानी कि अवगाहन होगा, तिरोभाव होगा, विसर्जन होगा या धन्यवाद होगा। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा, ताकि काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि अवगाहन का जो दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि आहान का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों, विसर्जन हो जाता है। यानी कि दोस्तों किसी चीज़ को हम विसर्जित करते हैं, यानी कि विसर्जन हो जाता है। अब जैसे 2 नंबर आता है, उपेक्षा का विलोम पूछा गया है आपसे। तो उपेक्षा का विलोम आप क्या लगा सकते हैं, अपेक्षा लगा सकते हैं, या दोस्तों इसमें से अवेच्छा लगा सकते हैं, अनुपेक्षा लगा सकते हैं, या दोस्तों अन्वेच्छा लगा सकते हैं। ये दोस्तों आपके आंसर है। इसमें से आप बताइएगा इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो हमारा रहे सही आंसर होगा, वो ऑप्शन दोस्तों कौन सा, वो दोस्तों उपेक्षा का जो विलोम होगा दोस्तों, ऑप्शन ए अपेक्षा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कौन सा। अब इसमें से दोस्तों जो उपेक्षा का विषय क्या, वो सॉरी दोस्तों, उपेक्षा का जो विलोम होता है अपेक्षा होता है। और दोस्तों जो अवेच्छा का, तो दोस्तों अवेच्छा का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों अवेच्छा का दोस्तों अन्वेच्छा। ये दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका विलोम होता है। इसका विलोम दोस्तों अन्वेच्छा हो जाता है। तो ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आता है। अब इसमें तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृपा, यानी कि दोस्तों कृपा का विलोम है। कोप, आशीर्वाद, कष्ट या आशीष। आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आपको आसानी रहेगी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने में। तो ये बताइएगा दोस्तों इसका आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो तीसरे नंबर का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। तो तीसरे नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो कोप आता है, यानी कोप इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कृपा का दोस्तों जो होता है वो कोप होगा। अन्य के दोस्तों यानी कि पर्याय जिसमें से आमर्ष दोस्तों, तो आमर्ष या असूया, आक्रोश, ताप और संताप एवं क्षोभ, या दोस्तों ये कोप के पर्यायवाची आते हैं। कौन से एक दोस्तों आ जाता है इसमें से आमर्ष आ जाता है, एक आता है इसमें से असूया आता है, आक्रोश आ जाता है, ताप आ जाता है, संताप या क्षोभ आ जाता है। अब इसमें से परसीमन का विलोम आपको बताना है। तो परसीमन का क्या आता है, ससीम आएगा, निर्सीम आएगा, असीमन आएगा या ससीमन आएगा। तो इसमें से सारे वर्ड कुछ रिलेटेड मिलते हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4th नंबर का, वो दोस्तों हमारा कौन सही होगा, यानी कि इसका दोस्तों परसीमन का विलोम दोस्तों निर्सीमन होगा। जिस वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपको उसी वाक्य में उसका उसी सेंस में उसी लय में आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब इसमें से महान का विपरीतक क्या होगा ये पूछा गया है। जैसे कि वीर, तुच्छ, धीर, सज्जन, इनमें से आपको दोस्तों बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा होगा, यानी महान का आप क्या लगा सकते हैं। तो महान का दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों तुच्छ हो जाता है, यानी कि दोस्तों महान का जो राइट आंसर होगा वो तुच्छ हो जाता है। सज्जन का अगर आपको दोस्तों बताना होगा, यानी कि इसका विलोम क्या होगा, तो इसका दुर्जन हो जाता है। वीर का दोस्तों कायर हो जाता है। फिर इसके बाद धीर का विपरीतक जो होता है दोस्तों वो अधीर हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर आता है। 6 में सुषुप्ति का विलोम आपको बताना है। तो सुषुप्ति का विलोम इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है यानी कि निषेध, या दोस्तों सुमति, या समिष्टि, या जागृति। आपको इनमें से बताना है 6वें नंबर का कौन सा आंसर होगा सुषुप्ति का। तो दोस्तों सुषुप्ति का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाता है जागृति। इसका जो राइट आंसर होगा सुषुप्ति का वो दोस्तों जागृति हो जाता है। अब जैसे कि आपसे इसमें से पूछ ले सुमति, तो सुमति का विलोम आपको बताना पड़ेगा दोस्तों क्या हो जाता है। सुमति का होता है दोस्तों यानी कि कुमति। जी हाँ दोस्तों, कुमति बनता है, यानी कि सुमति क्या हो जाएगा, कुमति हो जाता है। समिष्टि का अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो समिष्टि का
दोस्तों व्यष्टि हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा आ जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा व्यष्टि होगा। अब दोस्तों इसमें से निषेध दोस्तों किसका विलोम है, तो दोस्तों विधि का विलोम है। निषेध किसका, ये विधि का दोस्तों जो अपोजिट सेक्शन आता है वो निषेध आ जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब 7वां नंबर प्रश्न आता है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, यानी कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब इन 4 ऑप्शनों में से एक गलत है तो 3 दोस्तों आपको सही मिलेंगे। क्या इसमें से भूगोल का इतिहास होता है, तिमिर का आलोक होता है, हास का वृद्धि होता है, स्थिर का अस्थिर होता है। इनमें से आप बताइएगा। तो इसका दोस्तों आपको कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें से 3 आंसर सही है, एक नहीं सही है। वो दोस्तों भूगोल इतिहास नहीं सही है। ये दोस्तों भूगोल इतिहास ये नहीं सही है। बाकी दोस्तों जो आपको 3 आंसर दिख रहे हैं वो सही है। अब भूगोल का दोस्तों जो अपोजिट होता है, यानी कि दोस्तों जो इसका होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, वो दोस्तों खगोल होता है। याद रखिएगा, इसका दोस्तों कौन सा होगा, वो खगोल हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इतिहास से सभी विलोम सही थे। बाकी दोस्तों सारे कैसे, ये दोस्तों ये यानी कि अपोजिट सेक्शन में सारे जो आते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि तिमिर आलोक का होता है, हास वृद्धि का होता है, स्थिर अस्थिर का होता है। अब इसमें से 8 नंबर प्रश्न आता है। फिर इसमें से विलोम पर त्रुटिपूर्ण निकालना है। क्या इसमें से अवर का कनिष्ठ होता है, आहूत का अनाहूत होता है, पोषक का शोषक होता है, अरोह का अवरोह होता है। 8 नंबर का सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 8 नंबर का, वो ऑप्शन दोस्तों यानी कि दोस्तों कौन सा गलत होगा, तो वो ऑप्शन ए हो जाता है। अवर का दोस्तों कनिष्ठ नहीं होता। अवर का विलोम जो होता है दोस्तों वो प्रवर होता है। दोस्तों जो अवर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रवर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि कनिष्ठ एक विलोम युग्म शब्द है। फिर इसमें से दोस्तों क्या देखते हैं, आहूत का अनाहूत हो जाता है, पोषक का शोषक हो जाता है, अरोह का अवरोह हो जाता है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th में क्या है, फिर इसमें से त्रुटिपूर्ण बताना। आपको सेम टू सेम पेपर ऐसे ही मिलेगा जब आप वहाँ पर दोस्तों पेपर देने जाओगे। 11 तारीख को पेपर है। और दोस्तों इसमें से जो पेपर का सेंटर गया है, सबको ही दोस्तों अपनी ही सिटी मिली है, सबको अपनी ही सिटी दी गई है। यहाँ पर जहाँ आप रहने वाले वहीं का सेंटर दे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें से 9th नंबर बताइएगा। ये आपको तो सेकेंड मीटिंग का दोस्तों पेपर रहेगा, तो आप दोस्तों कोशिश कीजिएगा तो दोस्तों उससे रिलेटेड कुछ रिविजन करते रहिएगा। तो दोस्तों इसमें से आता है अब 9th नंबर प्रश्न में। इसमें से आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है, क्या स्थूल का सूक्ष्म है, जारज का है, जरज का दत्तक है, विस्तृत का संक्षिप्त है, या ग्रहण का दोस्तों अपर्ण है। इनमें से आपको बताना है। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, या सॉरी दोस्तों इसमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है, तो इसमें से आप बताइएगा। तो 9th नंबर में दोस्तों जो गलत दिखेगा वो जारज का दोस्तों दत्तक नहीं होता। जारज का दोस्तों जो विलोम होता है दोस्तों वो औरस होता है। जी हाँ दोस्तों, औरस होता है। इसका जो राइट आंसर होगा औरस हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों तो ये हमारा गलत हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो देखते हैं, स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है, विस्तृत का संक्षिप्त हो जाता है, ग्रहण का अपर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। और 10 नंबर में क्या है, निम्न में से विलोम की युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन है, राग का अनुराग, कर्मठ का अकर्मण, असीम का ससीम, श्याम का श्वेत। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा दोस्तों यानी कि दोस्तों आपको गलत लग रहा है। तो दोस्तों इसमें से जो गलत हमें दिख रहा है, त्रुटिपूर्ण दिख रहा है, वो दोस्तों राग का अनुराग दोस्तों नहीं होता, कर्मठ का दोस्तों अकर्मण्य होता है, असीम का ससीम होता है, श्याम का श्वेत आप जानते होता है। तो दोस्तों 10 नंबर यानी राग का जो विलोम हो जाता है दोस्तों वो देश होता है, यानी कि द्वेष। तो दोस्तों इसका क्या हो जाता है, इसका दोस्तों देश हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों अब आपको समझ में आ गया, बाकी दोस्तों आपके विलोम शब्द ही है। फिर इसके बाद दोस्तों खगेश का पर्यायवाची क्या है। तो खगेश का पर्यायवाची 10 क्वेश्चन होगा विलोम से रिलेटेड। अब 10 क्वेश्चन है दोस्तों आपको पर्यायवाची से मिलेंगे। तो खगे क्या क्या, वासुदेव, वाक, या दोस्तों वैनते, या विधो, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर खगेश दोस्तों वैनते का दोस्तों ये पर्यायवाची है। तो खगेश का पर्यायवाची वैनते हो जाता है। खगेश और वैनते, इसका और भी पर्यायवाची देखें तो गरुण भी दोस्तों इसका पर्यायवाची है। अगर देखें दोस्तों विधु, तो विधु का जो पर्यायवाची वो चंद्रमा का है। और दोस्तों इसमें से जो वासुदेव का जो पर्यायवाची है वो दोस्तों किसका है, वो कृष्ण का पर्यायवाची। वासुदेव दोस्तों कृष्ण का पर्यायवाची है। अब इसमें से आता है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द। सुनिए, तो तुरंग शब्द दोस्तों किसका पर्यायवाची है, कुरंग का, शार्दुल का, वाजी का, या शक का। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तुरंग दोस्तों वाजी का पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों, तुरंग किसका आ जाता है, तुरंग दोस्तों वाजी का पर्यायवाची। जो इसमें से शार्दुल वर्ड दिया गया है, तो दोस्तों शार्दुल का पर्यायवाची होता है सिंह। आप जानते हैं दोस्तों सिंह, ये सिंह का दोस्तों पर्यायवाची है, यानी कि दोस्तों सिंह है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से देखते हैं सिंह का पर्यायवाची ये हो गया, यानी कि फिर इसके बाद शार्दुल के और अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो दोस्तों इसमें से कौन सा आता है, इसमें से मृगराज भी आ जाता है, मृगेंद्र भी आता है, केसरी भी आ जाता है।
फिर 13 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। इसमें से 13 प्रश्न क्या है, इसमें से प्रतारक किसका पर्यायवाची है। तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है, ठग का, टेक का, या टीका का, या डर का। इनमें से आप 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, तो इसमें से बताइएगा। तो दोस्तों जो प्रतारक वर्ड है ये दोस्तों ठग का, यानी कि दोस्तों एक किसी चीज को प्रताड़ित करना मतलब ठगी करना, तो ये ठग का पर्यायवाची आता है। इसके अगर अन्य पर्यायवाची हम देखें तो दोस्तों वंचन भी आता है, आड़ीमार भी आता है, यानी प्रवचन क्या जाता है, जलसाज भी आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 14 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें से हमारा 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें से दिया गया है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वागेश्वरी का शब्द का पर्यायवाची यानी कि क्या कमला है, शारदा है, सुखदा है, या प्रेमदा है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वागेश्वरी, ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये दोस्तों शारदा का पर्यायवाची है। अब इसके और भी अगर पर्यायवाची हम देखें दोस्तों, यानी वागेश्वरी के या दोस्तों शारदा के, तो इसके दोस्तों सरस्वती भी आता है, भारती भी आता है, शारदा तो होता ही है, वाग्देवी भी होता है दोस्तों, और वीणा पड़ी भी होता है, हंस वाहिनी भी होता है। और दोस्तों इसमें से अगर कमला दोस्तों, तो कमला किसका है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और अगर सुखदा की बात करें दोस्तों, ये सुखद मतलब सुख प्रदान करने वाली स्त्री, यानी कि ये एक वर्ड में आता है, सुख प्रदान करने वाली स्त्री एवं दोस्तों प्रेमदा भी बोलते हैं। अब जैसे कि इसमें से प्रेमदा वर्ड है, सॉरी उसको प्रेमदा में से उसमें ऐड कर दिया। जैसे कि दोस्तों प्रेमदा आता है, तो प्रेमदा का मतलब होता है प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मीन, मीन का पर्यायवाची क्या है, क्या झक, सिलीमुख, अली, या दोस्तों षष्ठ पद। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से मीन का आपको दोस्तों पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों मीन का जो पर्यायवाची होगा वो दोस्तों इसमें से ऑप्शन दोस्तों कौन सही होगा, वो झक। मीन का दोस्तों पर्यायवाची झक होता है। इसका दोस्तों शिलीमुख भी आता है, अली भी आता है, षष्ठ पद भी आता है, भौरा भी इसका दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये दोस्तों मीन का ही भौरा दोस्तों जो पर्यायवाची आएगा वो मीन का आता है। अब आपके दोस्तों जो सामने प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा दोस्तों असुंदर का पर्यायवाची नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। जब भी आप वहाँ पर दोस्तों पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपसे क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो उसमें टिक जरूर मारिएगा। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। तो इसमें से दोस्तों जैसे कि आपको सामने जो ऑप्शन दिया गया है, तो क्या दिया गया है, जैसे कि दोस्तों कुरूप दिया गया है, या फिर सुंदर दिया गया है, या दोस्तों भद्दा दिया गया है, या भोंडा दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो असुंदर का पर्यायवाची दोस्तों यानी कि सुंदर नहीं, तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर कौन सा, दोस्तों कुरूप को दोस्तों जैसे कि सुंदर हो जाता है। अब असुंदर के दोस्तों कुरूप भी है, भद्दा भी है, और दोस्तों भोंडा भी है। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर में दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं आ गया ना, तो इसमें से क्या केशव नहीं है, चक्रपड़ी नहीं है, दामोदर नहीं है, या मुक्त पुरुष नहीं है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा सही होगा, मुक्त पुरुष दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। केशव विष्णु का है, दामोदर विष्णु का है, चक्रपाणी जो है वो भी दोस्तों विष्णु का है। मुक्त पुरुष इसमें से नहीं है। मुक्त पुरुष दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से दोस्तों वसुधा का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कि क्या होगा, विपुला होगा, शर्वरी होगा, धेनुका होगा, या पायश्विनी होगा। इनमें से बताना है। 18 नंबर का सही आंसर बताइएगा, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी वसुधा का जो पर्यायवाची होगा कौन सा होगा, वो दोस्तों विपुला, यानी कि दोस्तों वसुधा क्या आ जाता है, विपुला दोस्तों पर्यायवाची। इसके अगर अन्य पर्यायवाची हम देखें दोस्तों तो धरा आ जाता है, माही आ जाता है, मेदिनी आ जाता है, अमनी आ जाता है, या क्षिति भी आते हैं दोस्तों, और भी सही होते हैं। फिर इसके वजह से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको इसमें से नहीं लगाना है। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा करने में आसानी होती है, जिसमें से आपको पर्सनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको क्वेश्चन टफ बना देता है। तो ऑप्शन ए है जैसे कि वाणी है, वीणा पाड़ी है, कमला है, शारदा है। इनमें से आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दोस्तों कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से दोस्तों वो हमारा जो था 19 नंबर को वो ऑप्शन सी दोस्तों कमला दोस्तों इसका दोस्तों ये वर्ड नहीं होगा। कमला दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची मैंने पीछे बताया है आपको। बाकी दोस्तों शेष देखते हैं, वाणी, वीणा पड़ी, शारदा, ये दोस्तों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अब इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो हंस का कौन सा पर्यायवाची है, कुरंग, भुजंग, मराल, या दोस्तों पंचबाण। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो यानी कि
किसका पूछा गया है दोस्तों? हंस का। तो हंस में दोस्तों जो इसका दोस्तों पर्यायवाची है वो दोस्तों मराल। हंस का दोस्तों मराल पर्यायवाची है। मराल आता है, इसमें से मुक्त भुक आता है, सरस्वती विहान आता है, और दोस्तों इसमें से अगर कुरंग की बात करें तो कुरंग दोस्तों हिरन का पर्यायवाची है। और दोस्तों हिरन का पर्यायवाची, और जो दोस्तों ये भुजंग की बात करें तो भुजंग दोस्तों सर्प, ये सांप की दोस्तों पर्यायवाची है। पंचबाण की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित शब्दों में से दाई का तत्सम बताना है। रात्रि होगा, देव होगा, बच्चा होगा, कान होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर बताइए कौन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि दोस्तों 21 नंबर, जैसे कि मैं तुरंत बोल देता हूँ आंसर आपको बता देता हूँ, लेकिन आप भी अपना स्कोर एक कॉपी में लिख के कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और उस स्कोर को दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों इससे आपका कंपटीशन हो जाता है बच्चों में जब दोस्तों आप क्वेश्चन को टाइप करते हैं नीचे। तो 21 नंबर है दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा? दाई का। रात्रि, देव, बच्चा या दोस्तों कान, इनमें से आपको बताना है। तो 21 नंबर में दोस्तों जो हमारा दोस्तों दाई का तत्सम होता है दोस्तों वो देव हो जाता है। दाई का तत्सम दोस्तों क्या हो जाएगा? देव हो जाता है। बच्चा का अगर तत्सम देखा जाता है दोस्तों तो बच्चा का तत्सम होता है दोस्तों वत्स हो जाता है। रात का दोस्तों ये रात का तत्सम है। रात्रि दोस्तों किसका है? ये रात का तत्सम है। फिर इसके बाद दोस्तों एक कान, कान किसका दोस्तों? कर्ण का हो जाएगा। इसमें से जो कान आता है दोस्तों, कान का तत्सम कर्ण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से जैसे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसमें से दाहिना शब्द का तत्सम रूप क्या है? दक्षिण, दक्षिण, दाहिना या दया, बताइएगा। आपने काफ़ी दिन से पढ़ाई की है, कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? दाहिना का हो जाता है दोस्तों दक्षिण होता है। याद रखिएगा, दाहिने शब्द का क्या हो जाता है? जो तत्सम रूप होता है दक्षिण होता है। और दायां शब्द जो है दोस्तों, बाकी ये सारे तद्भव शब्द आते हैं। बाकी दायां शब्द दोस्तों तद्भव है, बाकी ये शब्द दोस्तों आपकी गलत है, ये ऐसे शब्द कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा यानी तत्सम नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर नहीं लगा हो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको दोस्तों बहुत डिफ्यूज़ करते हैं माइंड को। जब आपके दिमाग में प्रेशर होता है पेपर करते वक्त तो ये दोस्तों दिमाग में नहीं बैठ पाता और हम लोग सीधा सही मार के चले जाते हैं। तो 23 नंबर में आप बताइए, अग्नि, चतुर्थस, वत्स, फूल, कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो फूल दोस्तों एक नॉर्मल वर्ड है, तत्सम नहीं, एक तरह से तद्भव वर्ड है। बाकी अग्नि, वत्स, चतुर्थ ये दोस्तों आते हैं किसमें? तत्सम है। फूल को दोस्तों पुष्प हो जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 24 नंबर आता है, कौन सा शब्द यानी कौन सा तत्सम है? तो कौन सा तत्सम है? जैसे कि आपसे भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाएगा। तो इसमें दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, और 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा, जो तत्सम वर्ड जो लग रहा है आपको, वो दोस्तों भ्रातृजाया होगा। 24 का कौन सा दोस्तों? भ्रातृजाया दोस्तों होगा। अगर इसका हम यानी कि आपको तद्भव बताएं तो दोस्तों ये भतीजी का तद्भव है। अगर यानी कि भौजी का दोस्तों, भौजी अथवा भौजाई, ये दोस्तों तद्भव शब्द है। भौजी और भौजाई दोस्तों ये तद्भव वर्ड आते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या आता है? इसमें से निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली, मोती, इनमें से आपको बताइएगा। तो इनका जो दोस्तों, इनमें से आपको तत्सम वर्ड बताना है। थोड़ा आपको टाइम कम दे पाते हैं क्योंकि मुझे फास्ट क्वेश्चन कराने, कम समय में आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप टाइम ज़्यादा बर्बाद मत कीजिएगा, यानी कि ज़्यादा रिवीजन में फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? शक्कर, सप्तशती, होली या मोती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी आता है, यानी सप्तशती दोस्तों तत्सम होगा। आपको दोस्तों दिमाग में शक्कर आ रहा होगा, शक्कर नहीं हुई, इस साल में मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि 90% दोस्तों इसी में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं होगा। इसमें तो दोस्तों सप्तशती ही सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। यानी दोस्तों इसमें से कौन सा तत्सम? सप्तशती का तत्सम दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सप्तशती होगा तत्सम। और इसका दोस्तों इसका तद्भव देखें तो ये दोस्तों सतसई है। और शक्कर, होली, मोती ये दोस्तों एक तरह से तद्भव शब्द है। अगर दोस्तों इसका तत्सम शक्कर का देखें दोस्तों तो इसको दोस्तों क्या लिखते हैं? यानी सकर्रा लिखते हैं। और होली का दोस्तों होलिका लिखते हैं। और दोस्तों मोती का मौतिक लिखते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो अधोलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? यानी प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक या दोस्तों पिटारा, इनमें से आप बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो तद्भव शब्द वो दोस्तों पिटारा, एक तरह का दोस्तों पिटारा वर्ड, ये दोस्तों पिटारा है, ठीक है। तो पिटारा एक नॉर्मल वर्ड आता है जिसमें से दोस्तों ये तद्भव वर्ड आता है। बाकी दोस्तों इसका जो यानी कि अगर तत्सम बताएं अगर पिटारा का, तो दोस्तों पिटक होता है। अब इसमें से प्रत्यभिज्ञान का दोस्तों जो तत्सम वो दोस्तों परिधान,
प्रत्यय विज्ञान, परिधान और पिटक, अगर इनके दोस्तों तत्सम है, जिसके दोस्तों क्या आता है दोस्तों पहचान या पहनावा, इनके दोस्तों तद्भव रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है, अब इसमें से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली, इनमें से आपको बताना है। 27 नंबर में आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो इसमें से कौन सा आपको तद्भव लग रहा है, तो इसमें से दोस्तों जो आपको तद्भव बताना है वो दोस्तों मछली तद्भव होगा। भ्रमर, अग्नि, मस्तक, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों तत्सम है। तो मछली का तद्भव दोस्तों आपको पता चल गया, मछली का जो तद्भव वो सॉरी दोस्तों मछली का जो तत्सम वर्ड होगा वो मत्स्य होता है। अब दोस्तों भ्रमर, अग्नि और मस्तक का अगर तत्सम देखें तो इनको दोस्तों क्या आता है, जैसे कि भौरा, आग, माथा। तो ये भ्रमर का दोस्तों भौरा हो जाता है, और दोस्तों आग हो जाता है अग्नि का, और मस्तक का दोस्तों मतलब होता है यानी कि दोस्तों माथा। अब इसमें से आता है दोस्तों तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब इनमें से दोस्तों एक अशुद्ध कौन सा, दीक्षा का परीक्षा, शूकर का बलिवर्द, कपूत का शपूत, दोस्तों वरिष्ठ का कनिष्ठ, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा विकल्प है दोस्तों जो दोस्तों गलत है और वही आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें से आप बताइए, तो इसमें से दोस्तों कपूत का शपूत नहीं होता, याद रखिएगा दोस्तों, ये कपूत का दोस्तों इसमें से जो कहा क्या होता है, कपूत का दोस्तों कुपुत्र होता है और दोस्तों सपूत का सुपुत्र होता है। याद रखिए, कपूत का कुपुत्र और सपूत का दोस्तों सुपुत्र होता है। दीक्षा का परीक्षा सही है, सूकर का दोस्तों बलिवर्त सही है, वरिष्ठ का अग्निष्ठ सही है। अब इसके बाद आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, आपसे पूछ रहा है, तो 29 नंबर प्रश्न ये भी दोस्तों तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। अब इसमें से दोस्तों आपको सही बताना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है चौथा का चतुर्थ, 31 का 29 लिखा है, 68 का अष्टिशिष्ट लिखा है, इतना का इयत लिखा है। इनमें से दोस्तों, तो इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों चौथा का चतुर्थ होता है, ये सही है। बाकी दोस्तों इनमें से दोस्तों वर्तनी मिस्टेक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग को चिन्हित कीजिए, बताइए। तो क्या सत्तू का शतुआ होता है, लौंग का लावंग होता है, घोड़ा का घोटक होता है, या गेना का गेंद होता है। आपको इसमें से क्या बताना है दोस्तों, सही बताना है। तो सही बताना है, ये आप बताइएगा कौन सा सही लग रहा है। तो दोस्तों आपको दोस्तों इसमें से जो सही आंसर प्राप्त होगा वो घोड़ा का घोटक होता है। फिर इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है, और 31 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि क्या मैं विद्यालय जाऊं, ये जैसे कि लिखा है क्या मैं विद्यालय जाऊं, तो इसमें से आपको देखना है दोस्तों कौन सा अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 31 नंबर में, तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। गोर्गी के उपन्यासों का हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ, राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य में आकर्षित हो गए, उसने मुक्त हंस धन लुटाया। तो दोस्तों ये तो सही है। क्या मैं विद्यालय जाऊं, तो जाऊं दोस्तों खुद एक तरह से पूछ रहा है, तो इसमें से क्या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों जाऊं खुद लगा, तो ऑप्शन ए दोस्तों गलत हो जाता है, और यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही भी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की आते हैं। 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 में क्या, वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो क्या सही है, अमूल्य, अनुसांगिक, अहर्निश या दोस्तों अकस्मत, इनमें से आपको बताना है इसमें से दोस्तों कौन सा वर्तनी के अनुसार दोस्तों शुद्ध रूप में लिखा है। 32 नंबर में दोस्तों बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों, जो सही दृष्टि से सही है शब्द की दृष्टि से, वो दोस्तों अनुषांगिक हो जाता है। ये दोस्तों सही वर्ड लिखा है, यानी कि दोस्तों अनुशांसिक, ये दोस्तों सही वर्ड लिखा है। फिर इसके बाद 33 नंबर आता है। निम्नलिखित विकल्प में सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है 33 नंबर में, ये बताना है। तो दोस्तों 33 देखिए आप बताइएगा, जैसे कि वैनमस्तक वैनमस्य लिखा है, पैतृक का पैतृक लिखा है, निर्गुण का निर्गुण लिखा है, या भ्रातगढ़ का दोस्तों भ्रातृगढ़ लिखा है। इनमें से आप बताइएगा तो इसमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो निर्गुणी का दोस्तों निर्गुण नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें 33 यानी कि दोस्तों क्या होता है, निर्गुणी का दोस्तों इसमें से नहीं होता। ये हमारा आंसर इसका नहीं होगा दोस्तों। जिसमें से पैतृक का दोस्तों पैतृक, ये तो सभी सॉरी दोस्तों निर्गुणी का निर्गुणी ही होता है। 33 नंबर का दोस्तों जो सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों जो हमारा ये पैतृक का दोस्तों पैतृक नहीं होता, याद रखिएगा। पैतृक का दोस्तों पैतृक शब्द दोस्तों अशुद्ध है। इसका पैतृक जो होता है दोस्तों शेष बाकी जो सारे वर्ड होते हैं, इसका दोस्तों जो वर्ड सही होगा वो दोस्तों पैतृक होता है, यानी कि दोस्तों पा बने पाएगा में एक ही मात्रा लगेगी, और फिर इसके बाद दोस्तों जो ता बनेगा, और ता में नीचे दोस्तों ये वाला रा लगेगा, फिर इसके बाद दोस्तों का बनेगा, पैतृक हो जाएगा, ये शब्द शुद्ध होगा आपका। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है। अब 34 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, जैसे सतगुण है,
फिर इसके बाद सतगुण लिखा, कई तरह से सत्वगुण लिखा या सत्वी गुणी लिखा है। तो इनमें से आपको बताना है 34 नंबर में दोस्तों कौन सा आपको सही दिख रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों कौन सा सही, यानी कौन सा शब्द आपको शुद्ध बताना है 30 यानी 4 नंबर में। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर लिखा है वो दोस्तों सत्व गुण ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए, दिमाग में बिठा के रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? वक्तागण आता है, यानी कि दोस्तों शशिभूषण आता है, महात्मा गण आता है, पुष्टि आता है। इसमें से आपको क्या बताना है? अशुद्ध बताना है, यानी कि दोस्तों कौन गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें से जो गलत लिखा है दोस्तों वो शशिभूषण दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो वर्ड है वो शशिभूषण दोस्तों गलत तरीके से लिखा है। ऑप्शन ए बी सी बाकी दोस्तों आपको इसमें से सही लिखे मिलेंगे, लेकिन शशिभूषण नहीं होता। इसका जो शशिभूषण का दोस्तों जो शुद्ध रूप होता है वो दोस्तों शाह बनता है, शाम। फिर इसके बाद शाम में, और शाम में दोस्तों छोटी ई की मात्रा लगती है। फिर इसके बाद दोस्तों भूषण लिख दिया जाता है, इसके बाद दोस्तों भूषण हो जाता है, तब जाके शशिभूषण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। अब इसमें से निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अब इसमें से दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा इसमें से आपको शुद्ध मिल दिख रहा है। तो 36 नंबर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको शुद्ध मिल पाएगा। तो बहुत बारीक चीज़ें होती है इसमें से जो मिस्टेक होती हैं। तो दोस्तों क्या है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, पानी का एक वर्षा थी, यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, एक गीतों की किताब लाइए। तो इसमें से पढ़ने में दोस्तों बाकी एक गीतों की किताब होता नहीं है दोस्तों, तो हमारा दोस्तों जो इसमें से बी गलत हो गया। अब उसने कभी अपनी भूल के लिए दया मांगी नहीं, पानी का एक दोस्तों वर्षा थी नहीं, वाक्य में सेंटेंस में गलत हो गया, यहाँ देशी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। 37 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, वे नगर दृष्ट यानी कि दृष्ट वह है, मोहन की आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरा नाम श्री मोहन जी है। तो इसमें से आपको पढ़ने में कई जगह आपको मिस्टेक मिली होंगी, जैसे कि दोस्तों मेरा नाम श्री मोहन जी यानी कि अपने नाम में श्री नहीं लगाया जाता। अब मोहन की आंखों से आंसू निकले, आंसू खुद कहाँ से निकलेंगे? तो आंखों से ऑब्वियसली निकलेंगे, तो मोहन के आंसू निकल रहे, ये शुद्ध वर्ड होगा। वे नगर दृष्ट वह नहीं होता दोस्तों, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, बिल्कुल परफेक्ट यानी बैठ रहा है। 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वो यानी कि वे मुस्कुरा दिए, उज्जवल चरित्र अच्छा है, वृक्षों पर कोयल की बोली है, एक लोगों ने उपदेश दिया। ये तो दोस्तों आप पढ़ने में दोस्तों एक लोगों ने उपदेश ऐसा कोई होता नहीं है। वृक्षों पर कोयल की बोली यानी वृक्षों पर कोयल की बोली, ये कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है 38 में। उज्जवल आपका गलत लिखा हुआ है, उज्जवल ऐसे नहीं लिखते। वे मुस्कुरा दिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, इसके अलावा कोई शुद्ध वर्ड मिल नहीं रहा। अब जिसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। अब 39 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से जैसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गाय का दूध गरम पीनी है, कोई वर्ड ही नहीं है। दूध गाय का पीना है गरम, गाय का गरम दूध पीना है गाय का दूध गरम। तो आपको दोस्तों पढ़ने से पता चल गया कौन सा शुद्ध है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा शुद्ध नहीं है? तो दोस्तों अनाथा, भुजंगी, कृशांगनी या अहल्या, इनमें से देखो आपके 3 ऑप्शन तो बड़े तगड़े हैं, जिसमें से आपको बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, लगा देना। एक ऑप्शन है जो दोस्तों आपको कंफ्यूज करेगा और वो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये 40 नंबर में है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों इसमें तो दोस्तों जो हमें बिल्कुल मिस्टेक दिख रहा है, अनाथा सही है, भुजंगी सही, अहल्या सही, लेकिन कृशांगनी वर्ड नहीं होता। कृशांगनी वर्ड होता है लेकिन दोस्तों अशुद्ध लिखा है। अब इसमें से कृशांगनी कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो इसमें से का लिखेंगे, क्रा में दोस्तों रा ऐसे उड़ाएंगे और शाह लिखेंगे, बड़ा शाह, और अंक की बिंदी पड़ेगी ऊपर, और दोस्तों गाम लिखा जाएगा, गाम में बड़ी की मात्रा, ये कृशांगनी उस जगह बिंदी हो जाएगी, ये दोस्तों कृशांगनी हो जाएगा। थोड़ा हाथ से लिखने पड़ रहे तो दोस्तों टैब में लिखने में प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें से खींचते खींचते दोस्तों हाथ घिसने लगते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है किस विकल्प के सही शब्द विशेष हैं। तो किस विकल्प के दोस्तों सही शब्द विशेष ये बताना है आपको। तो 41 नंबर है, जैसे पल्लव भोजन विकल्प, जैसे ऑप्शन ए में था। अब तात्विक देशी दिव्य, क्षणिक शोषित सामयिक, राष्ट्रीय प्यास उपेक्षित, इनमें से आपको विशेष बताना है। तो विशेष दोस्तों इसमें से आपको कौन सा वर्ड लग रहा है? तो दोस्तों इसमें से जो विशेष वर्ड है, अब दोस्तों विशेष वर्ड क्या
पल्लव भोजन विकल्प, ये दोस्तों एक तरह से विशेष वर्ड आते हैं, पूरे आते हैं दोस्तों, जिसमें से जो कि दोस्तों और बाकी दोस्तों जो आपके सारे वर्ड मिलेंगे वे विशेषण मिल जाते हैं। अब इसमें से रोम का विशेषण शब्द क्या है? तो रोम का विशेषण शब्द आपको बताना है। तो रोम किससे बना होगा? तो दोस्तों रोम का जो विशेषण होगा दोस्तों वो रोमिल हो जाता है। कौन हो जाता है दोस्तों? जो यानी कि रोम का विशेषण शब्द क्या होगा? वो रोमिल होगा। तो रोम कैसा वर्ड है दोस्तों? रोम एक विशेष है, और रोम का विशेषण यानी कि दोस्तों रोम जो वर्ड है वो विशेष है। जो विशेष शब्द होते हैं दोस्तों, विशेष शब्द, वो दोस्तों हमेशा उनसे दोस्तों विशेषण बनता है। विशेषण से कभी विशेष नहीं बनता, विशेष से ही विशेष, यानी कोई शब्द है उससे कोई नया शब्द बन रहा है तो दोस्तों वो विशेषण हो जाएगा। तो विशेष अपने आप में विशेष ही होता है, याद रखिएगा। विशेषण से दोस्तों कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन हमेशा विशेष से एक नया वर्ड बना सकते हैं उसी से रिलेटेड। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित विकल्पों में विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो जैसे कि रंगीन का रंगी, विशेष का विशिष्ट, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व, ज्ञान का ज्ञानी, इनमें से आपको बताना है। तो 43 नंबर में बताइएगा। तो दोस्तों इसमें जो 43 नंबर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें से दोस्तों क्या लिखा है? इसमें से रंगीन का रंगी लिखा है, ये गलत है 43 का। इसमें से दोस्तों रंगीन विशेषण शब्द खुद है, जिसका विशेष शब्द दोस्तों रंग होता है। रंग पहले होना चाहिए तब जाके रंगीन आता है, यानी कि दोस्तों पहले क्या आएगा? रंग आएगा, तब जाके रंगीन आएगा। तो पहले विशेष वर्ड रंग आ जाएगा, और रंगीन दोस्तों विशेषण, इसको उल्टा भी लिखा गया और दोस्तों ये भी गलत लिखा गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। बाकी विशेष विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है, ज्ञान का ज्ञानी होगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 44 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से माता के लिए सही विशेषण शब्द है कौन सा है? मातृक, मात्र, मात्रक या मातृक? तो इसमें से विशेषण शब्द बताइए 44 नंबर का। तो 44 नंबर का दोस्तों जो माता का विशेषण शब्द बनेगा, यानी कि माता क्या है? विशेष है, और जो विशेषण होगा माता का वो मात्रक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया। तो मोहन रसीला, अब इसमें से क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो ये दोस्तों विशेषण शब्द क्या हो सकता है इसमें से 45 नंबर में, ये आप बताइएगा। तो 45 में दोस्तों एक तरह से देखिएगा, तो जो विशेषण शब्द है, क्या रसीला से कोई आप नया शब्द बना सकते हैं? नहीं। जैसे कि नीचे मोहन रसीला है, आम भावुक, खाकर रसीला या रसीला भावुक। तो इसमें से दोस्तों विशेषण वही शब्द जिसका कोई नया शब्द नहीं बन सकता। तो एक तरह से दोस्तों रसीला और भावुक, इनसे कोई नया शब्द नहीं जनरेट हो रहा, तो यही दोस्तों हमारे विशेषण हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है 46 में, चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में दोस्तों अगर विशेषण के हैं, चाचा का चरित्र मामा से, मामा खुद एक विशेष है, तो अगर तो बात करें दोस्तों विश्वसनीय, विश्वसनीय दोस्तों एक विशेषण शब्द, यानी कि विश्वास से दोस्तों विश्वसनीय बनता है। तो अगर दोस्तों इसमें विशेषण हुआ तो दोस्तों वो एक बार प्रयोग हुआ, यानी कि एक आएगा। फिर इसके बाद आता है, भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, वस्तु में क्या विशेष है? तो इसमें से क्या? भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं। तो इसमें दोस्तों विशेष सबकी बात कर रहा है, भारतीय होता नहीं, वैज्ञानिक होता नहीं, विशेष तार्किक भी नहीं होगा। दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं 48 नंबर प्रश्न आते हैं। 48 में क्या है? गंगा के लिए सही विशेषण शब्द है। तो गंगा के लिए सही विशेषण शब्द क्या होगा? भागीरथी, सुर नदी, या गंगे या गंगोत्री। तो गंगा से आप दोस्तों क्या बना सकते हैं? दोस्तों गंगा खुद एक दोस्तों विशेष है, और गंगा का दोस्तों विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो विशेषण होगा वो गंगे हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कौन सा नहीं है। आपको दोस्तों इसमें से सिमिलरली करना है, यानी कि इधर विशेष दिया, इधर विशेषण दिया है, तो आप दोस्तों इधर पढ़ के भी दोस्तों लगा सकते हैं क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से आप बताइएगा। तो दोस्तों देखो, लेख का लिखित बिल्कुल सही है, प्राची का प्राच्य सही है, योग का यौगिक नहीं होता, योग का दोस्तों हो जाएगा यौगिक हो जाएगा, ये बात सही है। यौगिक तो ये वाला मिस्टेक है, मर्म का मार्मिक, ये सही है। फिर इसके बाद आता है इसमें से क्या? फणीश्वरनाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? क्या है इसमें से? यानी फणीश्वरनाथ आंचलिक, इसमें एक बात याद रखिए, विशेषण पूछा गया है आपसे। फिर उसके बाद उपन्यास या लिखते हैं, इनमें से आपको क्या लग रहा है? तो दोस्तों फणीश्वरनाथ आंचलिक, तो आंचलिक दोस्तों विशेष से है, और उपन्यास, एक मिनट दोस्तों, जो आंचलिक वर्ड हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। उपन्यास एक खुद विशेष है दोस्तों, आंचलिक इसका वर्ड सही होगा। इन 50 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन कौन सा? दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
51 आता है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। तो प्रार्थना करने के लिए दोस्तों पार्थ एंड पार्थिक या दोस्तों पार्थी या दोस्तों पृथक, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द बताना है, तो वो कौन सा होगा। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो पार्थी, याद रखिएगा। पार्थी वर्ड किसके लिए यूज होता है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए हम पार्थी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ऐसे 52 नंबर प्रश्न आता है। अब 52 नंबर आता है जान से मारने, यानी जान से मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिगीसा, जिगीषु, जानार्ता या जिघांसा। तो इसमें से आप जरूर बताइएगा इसका आंसर जो सही होगा। तो इसका जो जान से मारने की इच्छा, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो जिघांसा होगा, यानी जिघांसा सही आंसर होगा। जिसे यानी मर जाने की कामना हो तो उसे क्या बोलेंगे। अब ये वर्ड ऐसे अगर आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप वाकई में कंफ्यूज होंगे कि इसमें से हम कौन सा लगाएं। तो ये ऐसे वर्ड ध्यान रखिएगा, इनको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए दोस्तों मुमूर्षा। अब याद रखिए कि मुमूर्षा कैसे लिखा जाता है, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। और ये आपको दिमाग में तभी बैठेगा जब एक या दो बार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखते रहें, स्पीड में लगा के देखते रहें, समझते रहें। बाकी इसका और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जब चीज़ें बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं तो आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो क्या है इसके लिए एक शब्द, जैसे कि युयुच्छु, युयुत्सु, युयुत्सा या पूजाकारी, इनमें से आपको बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों जो पूजा या यज्ञ करने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों युयुच्छुक बोल देते हैं। याद रखिए युयुच्छुक बोल देंगे दोस्तों 50, यानी पूजा या पूजा करने वाले के लिए एक वर्ड है तो युयुच्छुक हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है, क्या आता है, इसमें से आता है दोस्तों यानी सरसिजा, यानी सरसिजा शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। सरसिजा का एक वर्ड बताना है। तालाब में खिला हुआ पुष्प, तालाब में खिला हुआ गुलाब का पुष्प, तालाब में खिलने वाला या तालाब में खिला हुआ कमल का पुष्प। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हैं। सरसिजा का मतलब होता है तालाब में खिला हुआ दोस्तों कमल का पुष्प। सरसिजा दोस्तों कमल का ही वर्ड निकलता है, तो तालाब में खिला हुआ कमल का पुष्प। अब इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, चंदन कुंकुम से सजी सांवरी नारी के लिए एक शब्द आप क्या बोलेंगे। क्या अंजलि होगा, अंजलि होगा, अंजनी होगा या अंजन होगा, इनमें से आप बताइएगा। तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर होता है वो दोस्तों अंजनी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, 57 नंबर आता है। 57 वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। यानी कि नवोड़ा होगा, नवधा होगा, नवोड़ा, नवधा, नवयुवती या नायिका, इनमें से आपको कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 57 का वो दोस्तों नवोड़ा हो जाता है। फिर आता है एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि अधिवक्ता होगा, अधिवेक्ता होगा या दोस्तों विधिवेक्ता होगा या वैधक होता होगा। तो ये बताइए, थोड़ा टफ वर्ड है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला, उसके लिए क्या बोलेंगे। तो 58 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, यानी कि दोस्तों अधिवेक्ता। अब ये अधिवेक्ता कैसे लिखा जाता है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है ऐसे वर्डों में। अब 59 नंबर प्रश्न क्या आता है, इसमें से जैसे 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुनर्जन्म के हुए यानी शुभ कार्यों को फल के लिए वाक्यांश एक शब्द क्या है। तो इसमें से क्या, कर्म विपाक, कर्मनिष्ठा, कर्म पड़ी या कर्मनिष्ठा, इनमें से आपको बताना है 59 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कर्म विपाक होगा। फिर इसके बाद आता है देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न या भोजन, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा, यानी कि गामिया होगा, अगमान्य होगा यानी कि अगमाय होगा, अग्रासन होगा या दोस्तों पैश्वान होगा। तो इसमें से दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो अग्रासन होगा। यानी कि देवता या गाय के लिए दोनों वर्ड यूज किया गया है। अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि देवता के लिए निकाला गया अन्न, ये क्या होगा इसका एक वर्ड में। या फिर आपसे पूछेगा गाय के लिए निकाले जाने वाला पहला अन्न उससे या भोजन क्या बोलते हैं, ऐसे करके आपसे पूछेगा। जैसे कि ये तो प्रैक्टिस है, आप इसमें से दोनों आपको नाम दे दिए, जब वहाँ पर आपको देवता या गाय दिया जाएगा तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अग्रासन या शब्द यूज करना है।
अब दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कोशिश की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे रिलेटेड दोस्तों आर ओ ए आर ओ यूपीपीसीएल कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये इस चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। इससे दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के कराता हूँ। और दोस्तों जो मेरा जो 100% कोशिश होती है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कराने की कोशिश करता हूँ। जो दोस्तों आपसे आयोग क्वेश्चन पूछता है उन क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें हमारा जोर होता है, क्योंकि उसमें कोई हमारा इंटरफेयर नहीं होता, वो आयोग करता है। जब हम करते हैं तो उसमें दोस्तों 100% श्योर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में लाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।